हाय गाइज, स्वागत है आपका स्टॉर्म इंडिया सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आज आपकी क्लास में हम क्लास 11th एंड 12th यूपी टेट में भी या ये कह सकते हैं 11-12 में आर्ट साइड के लिए संधि विच्छेद पढ़ेंगे, जिनसे संबंधित प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, संधि का मतलब क्या होता है। संधि का मतलब होता है तो संधि का अर्थ है कि मेल या योग। संधि का क्या मतलब है? मेल या योग अर्थात मिलना। इस प्रकार दो वर्णों के मेल से, किसके? दो वर्णों के मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? उसको संधि कहते हैं। अब देखिए, संधि के प्रकार। संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के 3 प्रकार हैं। कितने हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका स्वर संधि। कौन सा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? वैसे तो अगर हम हिंदी में बात करें तो 5 भेद होते हैं, और यहाँ पर हम केवल आर्ट साइड इंटर के लिए और फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है, जब संस्कृत की बात करते हैं तो उसमें संधि के भेद ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि 7 हो जाते हैं। अब इनमें आपको पढ़ने कौन कौन से हैं? तो आर्ट साइड के लिए आपको स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ, हाँ, यहाँ पर पहले हम भेद की बात कर लेते हैं। तो इसके 7 भेद कौन कौन से हैं? एक तो है आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि। ठीक, यानी कि अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में केवल यहाँ से लेकर ये आपकी 5 संधियाँ आ जाती हैं। ठीक, लेकिन अगर हम संस्कृत की संधि के बारे में बात करते हैं तो ये इस प्रकार से आपकी ये 7 संधियाँ आ जाती हैं स्वर संधि के अंतर्गत। अब आपको क्या करना है? आपको 11 और 12 के लिए जो आर्ट साइड का कोर्स है उसके लिए केवल जो स्वर संधि है उसमें केवल आपको पढ़ना है अयादि संधि और पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अयादि संधि की। किसकी बात करते हैं? अयादि संधि। तो अयादि संधि में क्या है? अयादि संधि का सूत्र क्या है? इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र है एचो अवायावः। क्या सूत्र है इसका? एचो अवायावः। ईच क्या है? ईच एक प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार, जिसमें आपके ए ओ ए औ ये 4 वर्ण आ जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आपका ये ए है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये ए लिखा है। ठीक, अब ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, जैसे कि आपका आ ई उ ऋ ए ओ ए ओ औ, मतलब यहाँ पर औ लिखा है, तो इनमें से आपका कोई भी आ जाए तो आपका क्या रहेगा? इसका ए का अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। उसी प्रकार औ के बाद अगर कोई स्वर वर्ण आ जाता है तो उसके बाद यानी कोई भी स्वर वर्ण आ ई उ ऋ ए औ ओ ए में से कोई भी आ जाए तो इसका आपका औ हो जाता है। अगर हम अय के बाद की बात करें तो उसका आय हो जाता है, और औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आ जाए तो उसका आ हो जाता है। अब देखिए उसके उदाहरण। तो देखिए उदाहरण में क्या दे रखा है? उदाहरण में आपका जैसे लिखा है चे प्लस अनम। क्या लिखा है? चे प्लस अनम लिखा है ये। अब यहाँ से हम चा को अलग कर लेते हैं। इस तरह से चा अलग कर लिया। ठीक है, ये आपका हलंत, एक मिनट, ये आपका चा है। ठीक, और ये आपका हलंत लगा लिया। हलंत लग जाने से ये आपका आधा हो गया। इसमें से जो मात्रा है वो निकल करके अलग हो गई। क्या बच्चा? ए। उसके बाद क्या है? आपका अनम है। क्या लिखा है? अनम। इस तरह से आ न म ये लिखा है आपका। अब इसका देखिए जो ए है, ये देखिए ए लिखा है ऊपर। ए के बाद क्या कहा गया है? कोई स्वर वर्ण आए, कोई भी स्वर वर्ण, जैसे आ गया। ठीक, तो ए का क्या आ जाएगा? अय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो ए की जगह पर आ गया आपका, ए की जगह पर आ जाता है
इसकी जगह पर अय आ जाता है ऐसा करके। तो अय आ गया। अब इस चा जिसमें हलंत लगा हुआ है इसमें आपका आ मिल जाएगा तो ये पूरा वर्ण हो जाएगा। और यहाँ पर आपका या आ गया। और ये ना और माँ ये बचा, आ तो इसमें चला गया, यानी कि इन दोनों का परिवर्तन हो गया, मेल हो गया। तो इससे परिवर्तन आ गया। परिवर्तन क्या आया? अय आया। आ चला गया चा में, बचा या। उसके बाद ये न और म, इस तरह से आपका क्या हो गया? चैनम हो गया। क्या हो गया? ये चैनम हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं चैनम, चैनम, इस तरह से चैनम आ जाएगा आपका ये। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखा है ने प्लस अनम। तो इस यहाँ से भी हमने ना को अलग कर लिया, ए अलग कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ए है और उसके बाद आ है, ठीक। तो ए का क्या हो गया? आपका अय आया। क्या आया? अय। अब ये जो आ है ये ना में चला गया तो इसने ना बना लिया, इस तरह से पूरा कर लिया ना। पहले हलंत में था, हलंत दूर हो गया, आ इसमें चला गया तो ये पूरा हो गया। अब यहाँ पर या है, ये भी आपका हलंत लगा हुआ है, तो इसमें को कौन मिला? इसमें ये वाला जो आ है वो समाहित हो गया, तब ये इसने भी अपना पूरा रूप या के रूप में धारण कर लिया इस तरह से। तो आपका ये हो गया नयनम। क्या हो गया? नयनम। इस तरह से हो गया आपका नयनम। आप देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ और उदाहरण है, ये देखिए। तो देखिए लिखा है हरे प्लस ए। क्या लिखा है? हरे प्लस ए। तो यहाँ से हमने क्या किया? हर यानी कि रा से ए की मात्रा अलग कर ली। अब ए के बाद क्या आ गया है? ए आ गया। क्या आ गया? ए के बाद ए आ गया। तो ए का अय हो गया। ए का क्या हो गया? अय हो गया। अब आ चला गया इस हलंत वाले हा में, ये हलंत का जो हा है इसमें आपका आ गया, ऐसे करके ये आ गया। अब बचा या, ये हलंत वाला है या। तो इसके बाद ये जो मात्रा ए की दे रखी है, ये ए की मात्रा जब इसमें आएगी तब इसका हलंत दूर होगा। इस ए की मात्रा जब इसमें आ जाएगी, ए जुड़ गया इसमें, तो हा ने आ को मिला लिया तो ये आपका हा बन गया, और या ने ए को मिला लिया तो या में ए की मात्रा आ गई। और शुरू में क्या लिखा था? सॉरी, यहाँ पर देखिए आपका रा है। क्या है? रा। यहाँ पर आपका रा है हलंत का, तो इसमें आ आया। और उसके बाद में आपका ये या है, इस या में आपका ये मिलेगा, ठीक। तो रा में आ गया, तो रा तो आपका कैसा हो गया? ये पूरा हो गया। और या है, इसमें ए की मात्रा आ जाएगी, यानी कि ये और हास प्रारंभ में लिखा हुआ है, तो इस तरह से आपका ये हरए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरए। इस तरह से हरए हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हुआ है। अब आप देखिए लिखा है बटो प्लस रिक्शा। इसी तरह से बट लिखा, बट इस तरीके से आ गया, ठीक। अब यहाँ ओ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ओ की जो मात्रा है तो ओ अलग कर लिया यहाँ से, और उसके बाद क्या आ गया? री, यानी कि ऋर की मात्रा आ गई इसमें। तो जो ऋर की मात्रा है इसने ओ, यानी कि ओ में ये आपका ऋर जो है मिल जाएगा इस तरह से। और फिर आगे छा लिखा हुआ है, तो ओ के स्थान पर क्या आ जाएगा? ओ के स्थान पे आपका आएगा आओ। क्या आएगा? आओ आएगा। अब यहाँ देखिए ये आ जो है टा में चला गया, तो इस टा पूरा हो गया, ठीक है, ये आपका चला गया। अब ये बचा आपका वाह, ठीक। तो वाह में हलंत लगा हुआ है, इसमें आपका ये रिर आ जाएगा, तो ये रिर आ गया, तो इस तरह से ये नीचे आ गया इसमें री, यानी कि रिर इसमें आ गया। अब बचा छा खाली, तो बट वृक्षा, ये आपका इसका सही संधि विच्छेद हो जाता है। इसी तरीके से दय प्लस अकाह लिखा है, तो दा अलग कर लिया और इसका अय अलग कर लिया, तो अय, और उसके बाद क्या लिखा है? अकाह, ठीक। तो आया इसके बाद है, तो अय का क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। अय का हो गया आय।
तो यहाँ पर देखिए बड़ा की जो मात्रा है, ठीक है, ये आपकी दा में चली गई तो दा हो गया, यानी कि इस तरह से दा हो गया। और उसके बाद जो या है, या में भी हलंत था, या में हलंत है, तो ये आ जो आगे वाला आ है ये इसमें जाके मिल गया, तो ये दा और या ये पूरा हो गया दा, और उसके आगे कह लिखा है तो कह लिख दिया, ये आपका संधि पूरी हो गई। अब यहाँ देखिए पो प्लस अनम लिखा है, इस तरीके से हम पा को ऐसे अलग कर लेते हैं, ठीक है, इसको देखिए। और यहाँ पर जो ओ लिखा है, ओ की मात्रा अलग कर ली हमने इस तरह से। उसके बाद क्या लिखा है, अनम लिखा है, तो ये आ न और म इस तरीके लिखा है। अब ये ओ का क्या आ जाएगा, ओ का आपका औ हो जाएगा, है ना, ये आपका औ आया। अब आ चला गया पा में, तो पा पूरा हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो आ लिखा है ना, इसमें आपका ये आ गया तो ये भी पूरा हो गया। अब आगे क्या बचा, ना और माँ बचा, तो यानी कि पवनम आपका इस तरह से हो गया। इस तरीके देखिए गाय प्लस इका लिखा है, तो गा के आगे क्या है, गा के आगे आपका आय की मात्रा है, काहे की मात्रा है, आय की मात्रा। तो आय के बाद क्या है, ई है, हमने कहा ना कोई भी स्वर वर्ण आ जाए तो आय का क्या हो जाएगा, आय हो गया। आय की जगह पर क्या आ गया, इसकी जगह पर आ गया आय, ऐसे करके। अब देखिए गा जो हलंत लग के बचा, इसमें आपका बड़ा की मात्रा आ गई, ठीक है। और जो या बना हुआ है, या इसमें आपका ई की मात्रा आ गई, ऐसे करके। अब देखिए ये जो गा है, गा में बड़ा की मात्रा आ गई, और या जो लिखा है इसमें ई लिखा है, तो ई की मात्रा यहाँ पर पीछे से आ जाएगी, ठीक। फिर क्या बचा, का, तो ये आपका गायिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गायिका, इस तरह से आपका हो जाएगा। उस तरीके से नय प्लस इका लिखा है तो ये नायिका हो जाएगा, और पौ प्लस अका लिखा है तो ये पावक, और नव प्लस इका लिखा है नाविक हो जाएगा। अब हम पूर्व रूप संधि की बात करते हैं, यानी कि आपने अयाद संधि पूरी कर ली। अब हम पूर्व रूप संधि की बात करते हैं। पूर्व रूप संधि का सूत्र होता है ईण पदांतादति। क्या सूत्र होता है इसका, ईण पदांतादति इसका सूत्र है। तो ईण पदांतादति सूत्र जो है उसमें आपका ईण क्या है, एक प्रत्याहार है। इसके अंतर्गत आपके ए ओ ये दो वर्ण आते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ से निकलता है, ये प्रत्याहार निकलते हैं माहेश्वर सूत्र से। माहेश्वर सूत्र कितने हैं, ये आपके 14 हैं। इस क्या कहते हैं इसको, अयूण, रिलिक, एओण, अयोच, हाइवरट, लण, यवयणनम, झवय, घड़धस, जवगड़धस, खपछट, थचट, तब, कपय, सससर, हल, ये आपके क्या हैं, ये माहेश्वर सूत्र हैं। तो इन्हीं से जो ईण प्रत्याहार निकला है, इससे आपका ए ओ ये दो प्रत्याहार निकले हैं। अब यहाँ पर देखिए सूत्र में क्या कहा गया, ईण पदांत, ईण का मतलब ए हो गया। अब लिखा है पदांतादति, ठीक। इस पदांतादति का क्या मतलब है, पदांतादति का मतलब है कि पद के अंत में, किसके अंत में, पद के अंत में। अति का मतलब है ऋष्य आके आने पर। तो इसकी परिभाषा क्या बनी, जब पदांत ए ओ के बाद ऋष्य आ आए तो आ का पूर्व रूप हो जाता है। क्या हो जाता है, आ का पूर्व रूप। और ऋष्य आ की जगह पर अवग्रह इस तरह से जो बनता है वो अवग्रह का चिन्ह लग जाता है, ठीक। अब जैसे कि उदाहरण देखिए, लिखा है हरे प्लस अब। क्या लिखा है, हरे प्लस अब। तो हम यहाँ पर जो हरे लिखा है तो इस तरीके से हर लिखेंगे, और यहाँ से ए हमने अलग कर लिया, ठीक। अब ए अलग कर लिया, उसके बाद क्या है हमारा, आ और वाह है, ये वाह, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर क्या आया है, ए के बाद हमने कहा ना आ जाए, ए के बाद क्या आ जाए, आ। ये देखिए लिखा है जब पदांत ए या ओ के बाद ऋष्य आ आए तो आ का पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप का मतलब है कि पहले जैसा ही हो जाता है, यानी कि जो ए लिखा हुआ है वो आपका ज्यों का त्यों रहेगा, रा में ए की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। हरे हो गया। अब यहाँ पर जो आ है इसका क्या हो जाता है, ये इसकी जगह पर आपका अवग्रह आ जाता है। इस तरह से इसको पढ़ते आ ही हैं, और इस तरह से आपका हरेव हो जाता है। क्या होता है, हरेव, जो इस तरह से हो जाता है आपका। इस तरीके देखिए लिखा है विष्णु प्लस अब। विष्णु प्लस अब लिखा है तो यहाँ पर हम विष्णु लिख लेते हैं, ठीक है, ये लिख लेते हैं विष्णु। और उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है मतलब अड़ा अलग करिए, मतलब हलंत लगा लिया, यानी कि आधा कर लिया उसको। फिर क्या है, यहाँ पर ओ की मात्रा लगी है, और उसके बाद आ और वाह, इस तरह से आया है, ठीक। तो देखिए ओ के बाद जब आ जाए
तो हम क्या करते हैं, ओ का पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप का मतलब ये आपका जो लिखा हुआ है विष्णु अणा में ओ की मात्रा आ जाएगी तो ये विष्णु हो जाएगा, और जो आ है उसकी जगह पर आपका अवग्रह आ जाएगा, और फिर उसके बाद वाह। ठीक, इस तरीके से विष्णु हो जाएगा। यहाँ पर समझ सकते हो आप, लिखा है विष्णु प्लस, यहाँ पर ओ अलग कर लिया इससे, भाई अणा हमने हलंत लगा लिया तो अणा आधा हो गया, ओ की मात्रा अलग कर ली, आ यहाँ से ले लिया, अब ओ का क्या हो गया, ओ की मात्रा इसमें अणा में समा गई और आ की जगह पर पूर्व रूप आ गया। ठीक, इस परिभाषा के अनुसार मतलब ए या ओ के बाद ह्रस्व आ आए तो आ का पूर्व रूप हो जाता है, यानी कि इसका पूर्व रूप हो गया ओ का, तो ये पहले जैसा आ गया, और आ की जगह पर क्या आ गया, आ की जगह पर आपका ये क्या कहते हैं अवग्रह आ गया ये। ठीक है, इस तरह से, इस तरीके से और उदाहरण है इसके, तो लिखा है ग्रामे प्लस अपि लिखा है जैसे कि, तो ग्रामे में ए अलग कर लिया, उसके बाद आ है, अब ए का क्या हो जाएगा, ए का पूर्व रूप, यानी कि आ का पूर्व रूप, एक की ए ज्यों का त्यों रहेगा, तो माँ में एक की मात्रा आ गई और आ की जगह पर अवग्रह आ गया। इस तरीके से ये ग्रामे अपि हो गया, इस तरीके से देवोपि। ठीक है, अब देखिए ये संधि आपकी समाप्त हुई। अब हम बात करते हैं ये पररूप संधि की बात करते हैं अब। ठीक, तो ये भी आपका इसी के अंतर्गत आती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पररूप संधि। ठीक, पररूप का मतलब क्या है, पररूप का मतलब है कि आगे वाला रूप, यानी कि इसका सूत्र क्या है, एण पर रूपम। परिभाषा क्या है, आ के बाद ए या ओ, यानी कि एण के अंतर्गत ए ओ वर्ण आते हैं, तो आ के बाद ए या ओ हो तो पररूप हो जाता है। पररूप का मतलब जो आगे वर्ण दे रखे हैं बस वही रहते हैं। तो जैसे कि लिखा है प्र प्लस एजते, क्या लिखा है, प्र प्लस एजते लिखा है। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए ये प्रा हम अगर आधा कर लेते हैं तो यहाँ से आ ले लेते हैं, अब आ के बाद क्या लिखा है, एजते लिखा है, क्या लिखा है, एजते, इस तरह के लिखा है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आ के बाद ए आ गया है, तो इस ए का क्या रहेगा, मतलब ए का पररूप, आ के बाद आ का पररूप, आ का पररूप कौन है, ए, यानी कि ए ही रहेगा, तो प्रा में ए आ जाएगा, तो ये प्रे और जते हो जाएगा इस तरह से। तो प्रेजते इसका आएगा, क्या आएगा इसका इस तरह से प्रेजते आएगा। ये इसका प्ररूप है, यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है, जैसे उप प्लस औसत लिखा है, तो उप और प्लस औसत, तो ये पा में हमने अलंत लगा लिया और यहाँ से आ निकाल लिया, और उसके बाद हमने क्या लिख लिया, औसत लिख लिया, क्या लिख लिया, औसत। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आ के बाद ओ आया हुआ है तो इसका पररूप हो जाएगा, पररूप का मतलब ओ ही रहेगा, तो ये उप में ओ की मात्रा आ गई, उपोषति, ये इस तरह से आपका उपोषति हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसी प्रकार प्र प्लस औसत लिखा है तो ये प्रोसति हो जाएगा। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका अभी आपने पढ़ा, अभी आपने स्वर संधि पढ़ी, तो स्वर संधियों में आपका ये आएगा जो इससे पहले हमने आपको पढ़ाया है, यानी कि अयाद संधि और पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। अब व्यंजन संधि की बात करते हैं, तो व्यंजन संधि में कौन कौन सी शामिल हैं, सबसे पहले आपका शामिल है इष्चुत्व संधि। ठीक, सुचुत्व संधि इसको बोलते हैं। तो इसका सूत्र क्या है, स्तुः इष्चुनः इष्चु, इसका ये सूत्र है। स्तु का मतलब है सकार, सा को बोलते हैं कार, सकार लगा करके सकार बोलते हैं इसको, सकार। और ता वर्ग, स्तो का मतलब है सकार और तू का मतलब है ता, क्योंकि जितने भी संस्कृत में वर्ण होते हैं उनको उनके वर्ग को तू वर्ग, चू वर्ग इस तरह से बोला जाता है। तो ये ता वर्ग हिंदी के अनुसार। तो सा वर्ग में सा आ गया, ता वर्ग की मतलब सा वर्ग नहीं है, सकार है, क्या है, सकार। और ता वर्ग है, ता वर्ग में क्या क्या आ जाता है, ता था दा ध न क्या जाता है। अब यहाँ पर देखिए सकार की बात करते हैं तो ये सा आ जाता है, और चा वर्ग में चा छा जा झा या। तो सकार या तवर्ग के पहले या बाद में, ये जो सकार या तवर्ग लिखा है इसके पहले या बाद में, ये देखिए इसके पहले, इसके चाहे पहले आ जाए, इसके मतलब पीछे कोई चीज़ दे रखी हो, और चाहे इसके बाद में दे रखी हो,
ठीक, क्या आ जाए, सकार या च वर्ग आ जाए, यानी कि इस सकार के बाद में ये वाला सा आ जाए, या चा वर्ग आ जाए, चा वर्ग का मतलब चा छा जा झा यहाँ आ जाए, या इसके पहले ही आ जाए। जैसे कि यहाँ पर ये सकार दे रखा है और ता वर्ग में ता था दा धाना दे रखे हैं, इसके पहले ही आपका ये वाला सा और चा छा जा झा जो भी हैं ये आ जाएं, चाहे पहले आए चाहे बाद में। उसका क्या रहता है, उसके योग पर सा के स्थान पर ये जो सा है इसके स्थान पर आपका ये सा हो जाता है, और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। ये ता वर्ग है तो इसके स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। ठीक है, चा वर्ग का मतलब यहाँ पर आपके जैसे कि ता था दा धा और ना अगर दे रखा है तो ता की जगह पर चा आ जाता है, ता की जगह पर क्या आ जाता है, चा, और था की जगह पर छा, दा की जगह पर ये देखो दे रखा है, दा की जगह पर आपका जा आ जाता है। ये देखिए, दा की जगह पर जा, धा की जगह पर झा और ना की जगह पर यहाँ आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये स्थानीय है, ये आदेश है। तो ये सा की जगह पर आपका ये वाला सा, ता की जगह पर ये, इस तरह से ये आपका आता है, आप देख सकते हो। योग किसका है, सा या चा वर्ग का योग पहले हो जाए चाहे बाद में हो जाए। अब जैसे कि उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे कि लिखा है यहाँ पर सत प्लस चित लिखा है, ठीक, सत प्लस चित। तो ये ता आया है, ता के बाद में क्या आया है, ता के बाद में चा आ गया, क्या आ गया, चा। तो ता के आगे चा, तो इसलिए क्या आदेश है इसका आदेश है चा, ता के लिए चा का आदेश हुआ है। ऐसे सत और सत प्लस चित ये है, ठीक। तो ता के बाद चा आया है तो ता की जगह पर चा का आदेश है, आप सूत्र में देख सकते हो। ये ता के लिए चा आदेश है, तो सा और ता आधा है तो ये ऐसे करके ये इस तरह से आपका हो जाएगा, मात्रा यहाँ से आ जाएगी, ये सच्चित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, ये सच्चित हो गया। इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि लिखा है सद प्लस जन, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो दा लिखा हुआ है, इस दा के स्थान पर क्या आ जाएगा, इस दा के स्थान पर आ जाकर जा जाएगा, क्या जाएगा, जा आ जाएगा यहाँ पर दा की जगह पर। तो यहाँ पर देखिए सा दो और प्लस जन, यही है ना। तो दा की जगह पर आपका जा आ जाएगा, यानी कि ये आपका सज्जन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसी प्रकार देखिए कस प्लस चित ले रखा है, तो यहाँ पर सा आया है, सा की जगह पर क्या आना है, ये वाला सा आना है, तो का और ये वाला सा और ये ची, तो ये कश्चित हो जाएगा इस तरह से। ठीक, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आप देख सकते हो बृहद लिखा है प्लस झरा लिखा है, तो ब्रह और दा के स्थान पर क्या आ जाएगा, दा के बाद झा दे रखा है, तो हमने क्या बताया, झा दे रखा हो, यहाँ दे रखा हो, जा दे रखा हो, छा दे रखा हो, चा दे रखा हो, सा, यानी कि सकार और चा वर्ग दे रखा हो तो उसका सकार और चा वर्ग ही रहता है। यही तो बताया गया, किसके स्थान पर, स्थानीय आपका सकार और ता वर्ग है, यानी कि ता था दा था ना के बाद दे रखा हो, तो इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद आपका झा दे रखा है, दा के बाद आपका झा दे रखा है, तो दा के स्थान पर क्या आ जाएगा, दा के स्थान पर आप देख सकते हो जा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जा आ जाएगा। तो ये आपका हो गया बृहज्झर, यानी कि ये आपका जा आ गया आधा और झर बृहज्झर आपका हो गया। इस तरह से आप समझ सकते हो। अब इसका योग चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये उदाहरण दे रखा है याचना, ठीक, याचियाँ इसका हो गया, कैसे हुआ, तो ये चा देखिए, या चा इधर वाले में है, ये आदेश का है, ये चा इधर आ गया। ठीक है, तो ये हमने आपको पहले ही बताया था कि ये चाहे बाद में आ जाए चाहे पहले आ जाए। अब ये पहले आ गया यहाँ पर, उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद ना दे रखा है। ठीक, ये आपका या था, तो यहाँ देखिए ये चा पहले आ गया, अब इसके बाद ना दे रखा है, ये ना यहाँ पर है, तो इस ना के सामने क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है, तो आपका आदेश क्या होगा, आदेश आपका ना के लिए यहाँ रहेगा। इस चा का तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि इधर वाला तो आदेश ही है, इसको तो कुछ नहीं करना है, इसका तो बस अगर आ गया है, अब इसके बाद में ना इसके बाद में आया है, तो कहा गया है कि चाहे ये वाला पहले आ जाए और ये बाद में आ जाए, चाहे ये वाला पहले आ जाए
अब ये बाद में आ जाए, आदेश हमेशा इसी का होगा। अगर ये वाले कोई शब्द दे रखे हैं, मतलब वर्ण दे रखे हैं, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस इनमें से अगर कोई है तो इसके स्थान पर ये वाला हो जाएगा। इनमें से कोई है तो उसका इनमें से कोई ना कोई हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर जो आपका चा दे रखा है, तो चा में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा भैया, और चा ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन ना के स्थान पर आपका यहाँ आ गया। क्या आ गया? ना के स्थान पर यहाँ आ गया। ठीक, तो ये आपका याचना, याचियाँ ऐसे करके तैयार हो गया, ऐसे याचियाँ। ठीक, अब हम सुटुत संधि की तरफ बढ़ते हैं। सुटुत संधि, ठीक है। सुटुत संधि में क्या है? इसका सूत्र है इष्टु न इष्टु। सूत्र क्या है इसका? इष्टु न इष्टु, यानी कि इष्टु यानी कि सकार और त वर्ग के स्थान पर इष्टु सकार या ट वर्ग होता है, तो क्या होता है? उसका होता है तो इष्टु के योग में, यानी कि इष्टु सकार, सा कार यानी का मतलब सा, और ता वर्ग का मतलब ता था दाधा ना। इष्टु का मतलब है सकार, ये वाला सा, और टाठा डाढ़ाना ये। तो स्थानीय क्या है? स्थानीय आपका सा ता था दाधा ना है। ये अगर पहले आ जाए, उसके बाद में आपका ये वाला सा आ जाए, ये वाला सा आ जाए, या इसमें से कोई भी वर्ण आ जाए। ठीक है, टाठा डाठाना में से कोई भी वर्ण आ जाए, तो हम क्या करते हैं? सकार तवर्ग के पहले या सकार तवर्ग के बाद में, यानी कि पहले जैसी स्थिति, बस यहाँ पर क्या बदल गया? यहाँ पर आपका उस सकार और चा वर्ग के स्थान पर ये वाला सा आ गया और टा वर्ग आ गया। ठीक, तो ये आपका आदेश सकार और टा वर्ग रहेगा, है ना। सकार और ता वर्ग पहले जैसा रहा, तो यानी कि अब जैसे लिखा है तत् प्लस टीका लिखा है, तो यहाँ पर देखिए ता आया हुआ है इसके स्थान पर, तो इस ता के स्थान पर ये जो हलंत वाला ता है, इसकी जगह पर क्या आ गया? ये देखिए, ये ता की जगह पर आपका टा दे रखा है ये, तो ये आपका ता और ये आधा टा आ गया। अब बाकी जो आगे टा लिखा है उसको तो कोई असर ही नहीं होना है, वो तो जो का तो रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा तट्टीका। इसी प्रकार देखिए लिखा है दुस प्लस ताहा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सा इन्होंने पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं, हमने कहा ना पहले हो या बाद में, आदेश हमेशा किसका होगा? आदेश हमेशा होगा जो स्थानीय है उसके स्थान पर जो उसका आदेश है वो होगा। अब यहाँ पर ता दे रखा है तो ता का टा होना है, तो ये बाद में दे रखा है तो इसका बाद में हो गया, ये सा पहले है, तो इस तरह से आपका दुष्ट हो गया ये। ठीक है, इसी प्रकार रामस प्लस षष्ठ लिखा है, तो रामस में देखिए यहाँ पर सा पहले दे रखा है। ठीक, तो पहले सा दे रखा है, उसके बाद ये नहीं पहले नहीं, सॉरी ये ऊपर दे रखा है रामस, ये सा पहले है। कौन सा सा है? दंत सा है। उसके बाद ये आपका मूर्धा सा है, तो ये जो सा है इसके स्थान पर आपका ये वाला सा आएगा, तो ये आपका सा आ गया इसके स्थान पर, और ये वाला सा जो है देवका तो रहा, तो ये आपका हो गया रामस षष्ठ। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो लिखा है उद प्लस डयन, तो ये दा जो दे रखा है ये पहले दे रखा है, इसके बाद डा दे रखा है, तो डा जो है आपका टाठा डाढ़ाना की श्रेणी में आ जाता है, यानी कि दा के बाद क्या आदेश आएगा? दा के बाद आपका डा का आदेश आएगा, यहाँ पर दा की जगह डा हो जाएगा, तो ये इस तरीके से उड्डयन आपका हो जाएगा। ठीक है, आप हम क्लास को विराम दे रहे हैं, आप लोग इसको जो है लाइक करिए अधिक से अधिक, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे आपका।